रात के 2 बजे थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की हल्की हल्की रोशनी थी जो कभी कभी टिमटिमा रही थी। यह सड़क शहर के बाहरी हिस्से में थी जहां बहुत कम लोग आते जाते थे। सड़क के किनारे एक पुराना फुटपाथ था जिसे सालों से किसी ने ठीक नहीं करवाया था। फटे हुए सीमेंट के बीच से घास उग आई थी। लेकिन इस फुटपाथ की असली पहचान यह थी कि यहाँ कई हादसे हो चुके थे। लोग कहते थे कि इस जगह पर कुछ अजीब घटता है, पर कोई यकीन नहीं करता था। एक युवक विशाल देर रात ऑफिस से घर लौट रहा था। उसकी बाइक की हेडलाइट्स अकेली चीज थी जो अंधेरे को चीर रही थी। अचानक उसने देखा कि फुटपाथ पर कोई बैठा हुआ था, एक झुकी हुई परछाई। उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने फुटपाथ पार किया, उसकी बाइक का इंजन अचानक बंद हो गया। चारों तरफ खामोशी थी। उसने घबराकर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। फिर उसने कुछ महसूस किया, कोई उसे देख रहा था। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया। वह परछाई अब खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखें, लाल जलती हुई आंखें, सीधे उसे घूर रही थीं। तभी एक तेज चीख हवा में गूंज उठी। विशाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब उसके आसपास अजीब सी सरसराहट हो रही थी, मानो कोई उसके बहुत पास आ रहा हो। अचानक किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी सांस छोड़ी। वह झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही उसने सामने देखा, वो भूतिया आकृति अब ठीक उसके सामने खड़ी थी। चेहरा पूरी तरह जला हुआ, काले गड्ढों जैसी आंखें और मुंह से टपकता हुआ काला गाढ़ा तरल। विशाल चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। तभी एक जोरदार झटका लगा और बाइक अपने आप चालू हो गई। बिना कुछ सोचे उसने एक्सेलरेटर घुमा दिया और पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकला। अगले दिन जब वह फिर से उस सड़क से गुजरा तो फुटपाथ खाली था। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां एक पुरानी जली हुई तस्वीर पड़ी थी, ठीक उसी चेहरे की जिसे उसने पिछली रात देखा था। और तस्वीर के नीचे लिखा था, जो इस फुटपाथ से गुजरेगा उसे भी जलना पड़ेगा। विशाल ने खुद को समझाया कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ उसका भ्रम था। लेकिन जब अगली रात फिर से उसे उसी रास्ते से गुजरना पड़ा तो उसके अंदर एक अनजाना डर बैठने लगा। जैसे ही उसकी बाइक उस फुटपाथ के पास पहुंची, उसका ध्यान खुद ब खुद उस जली हुई तस्वीर पर चला गया। लेकिन इस बार तस्वीर गायब थी। विशाल ने घबराकर इधर उधर देखा। तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। उसकी उम्र 80 के आसपास लग रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में कोई सफेदी नहीं थी, बस खाली काले गड्ढे थे। विशाल ने बाइक धीमी की, लेकिन तुरंत ही उसे एक अजीब बात महसूस हुई। वो बूढ़ा आदमी कुछ बुदबुदा रहा था, लेकिन उसके होंठ हिल नहीं रहे थे। आवाज उसके अंदर से आ रही थी, तू रुक गया। ये आवाज विशाल के कानों में गूंज उठी। वो झटके से मुड़ा, लेकिन बूढ़ा अब भी वैसे ही बैठा था। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। तभी बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके हिलने की आवाज जैसे सूखी हड्डियों के चटकने जैसी थी। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था और उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं। फिर उसने विशाल की तरफ देखा। उसकी आंखों की गहराई में अचानक कुछ हिलने लगा, जैसे उसके भीतर कोई और कैद था। विशाल का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी बूढ़े ने अपना मुंह खोला, लेकिन वह सिर्फ मुंह नहीं था। एक गहरा काला अंधेरा था जो विशाल को अपनी ओर खींच रहा था। हवा भारी हो गई। विशाल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी बाइक खुद ब खुद पीछे खिसकने लगी, जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। रुक मत, भाग, किसी ने उसके कान में फुसफुसाया। विशाल को लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दिया और उसकी चेतना लौट आई। उसने झट से बाइक स्टार्ट की और पूरी ताकत से एक्सेलेरेटर घुमा दिया। लेकिन जब उसने मिरर में देखा, बूढ़ा आदमी अब सड़क के बीचों बीच खड़ा था और उसके पीछे सैकड़ों काले साए घुमड़ रहे थे, जैसे कोई परछाइयों की सेना जाग गई हो। विशाल पूरे रास्ते कांपते हुए घर पहुंचा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला और अंदर आया तो उसकी नजर शीशे पर पड़ी। उसकी पीठ पर किसी ने 5 जलते हुए उंगलियों के निशान छोड़ दिए थे।
विशाल कई दिनों तक डरा सहमा रहा। उसे हर जगह ऐसा लगता जैसे कोई छाया उसका पीछा कर रही हो, लेकिन वह इस डर से भागना नहीं चाहता था। उसे इस रहस्य का अंत करना था। रात के अंधेरे में वह फिर उसी फुटपाथ पर पहुंचा। अचानक वही बूढ़ा आदमी सामने प्रकट हो गया। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। गला हुआ मांस, काले धुएं से भरी आंखें। तू वापस आ गया। उसकी फुसफुसाहट हवा में गूंज उठी। विशाल ने झट से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। शब्दों की शक्ति से बूढ़ा चीखने लगा। उसके शरीर से काले साए निकलकर जमीन में समाने लगे। हवा तेज हो गई, सड़क कांप उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह विशाल की पीठ के जलते हुए निशान गायब थे। उसने डरते हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। सब कुछ सामान्य था, लेकिन वीडियो के आखिरी सेकंड में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं अभी गया नहीं।